वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है उसमें हम सॉल्व करेंगे जो PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पैट एग्ज़ाम का जो 2021 अर्थात 2021 में जो पेपर हुआ है उस पेपर का जो F सीरीज़ है और ये फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे आज यहाँ पर। तो इस पेपर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं ना उनको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन यही रहने वाले हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। प्रश्न बदल जाएंगे लेकिन ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इंस्ट्रक्शन भरने में गलती कर जाते हैं। तो आपने चाहे पेपर कितना भी अच्छा किया हो और अगर आपने उसकी एंट्री भरने में गलती की है तो समझ लीजिए कि फिर आपका वो अच्छा पेपर करना किसी भी मतलब का नहीं है। तो पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना, जैसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि अपना अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड, प्रश्न पुस्तिका श्रेणी, परीक्षा तिथि तथा पाली को OMR उत्तर पत्रक में सावधानी पूर्वक सही भरें। गलत प्रविष्टियाँ भरने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है ना। तो क्या है कि जो आपका OMR मिलेगी आपको, उसमें आपको ये डिटेल्स बहुत ही सावधानी से भरनी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका रोल नंबर, दूसरे नंबर पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ठीक है, जो आपके जो क्वेश्चन बुकलेट है उस पर पड़ा हुआ होता है। फिर है पंजीयन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर है परीक्षा केंद्र कोड जो आपके एडमिट कार्ड पर आएगा, प्रश्न पुस्तिका की श्रेणी जैसे ABCD जो भी है वो, परीक्षा तिथि किस डेट में आपकी एग्ज़ाम हो रही है तथा किस शिफ्ट में हो रही है, यानी मॉर्निंग में हो रही है या इवनिंग में हो रही है ना, फर्स्ट शिफ्ट है या सेकंड शिफ्ट है, वो डिटेल्स आपको बिल्कुल ठीक से भरनी है। दूसरा इसमें आता है कि परीक्षा प्रारंभ होते ही प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक की भली बात जांच कर लें। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक 1 से अंतिम क्रमांक 100 तक सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं, मतलब वो सीरियल से हैं या नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यान से एक बार देख लीजिए। साथ ही इसमें दिया है कि सभी प्रश्न क्रमवार 1 से 16 तक मौजूद है, यानी पेज नंबर 1 से लेकर के 16 तक वो सीरियल में है या नहीं है, ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, कहीं कटी फटी है आपकी ये या सीरियल गड़बड़ है, तो शुरू के 5 मिनट में वो आपकी बदली जा सकती है। 5 मिनट के बाद में फिर आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है वो नहीं बदली जाती है। तो पहले 5 मिनट से पहले आप पूरी जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है उसको एक बार पूरा चेक कर लें कि कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कहीं छपने से रह गया हो, कहीं सीरियल गड़बड़ तो नहीं है इसका। तीसरी इसमें बात है कि सभी प्रश्न आपको करने होते हैं, 100 इसमें क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के ही होते हैं। प्रत्येक प्रश्न इसमें 1 नंबर का होता है और आपको ध्यान ये रखना होता है कि डबल आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को डबल टिक ना करें, यानी कि जो क्वेश्चन बुकलेट है आपकी उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं OMR आंसर शीट पर एक ही गोला ब्लैक करें आप उसका, जो आपका सही आंसर हो। ऐसा नहीं है कि किसी के आपने एक लगा दिया फिर दूसरा आपको सही लगा तो आपने 2 लगा दिया, तो ये आपको गलत माना जाएगा और इसका 1/4 आपका काट लिया जाएगा, यानी सही में से आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। जैसा कि इसका नियम है, जो आप सही आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और आपने गलत दे दिया तो फिर आपको 1/4 यानी चौथाई नंबर काट लिया जाएगा उसमें से। तो किसी भी प्रश्न के आप 1 से अधिक उत्तर लगाते हैं, यानी 1 से 2 लगाते हैं, तो भी आपका 1/4 नंबर आपके सही में से काट लिए जाएंगे। और जो 5वीं बात है वो है कि आप काला या नीला बॉल पॉइंट पेन ही आप इस्तेमाल करें, मतलब ऐसा नहीं कोई जेल पेन आप ले आए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बॉल पॉइंट पेन ही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन मतलब ही नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को आप अपने घर पे रख के जाइए या कहीं भी क्लॉक रूम हो वहाँ पर आप उसको जमा कर दें। इसको बिल्कुल भूल करके भी अपने साथ न ले जाएं, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस परीक्षा में अलाउ नहीं होती है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बताया गया कि अगर किसी भी प्रश्न में विसंगति है, जैसे मान लीजिए हिंदी में कुछ आ रहा है और इंग्लिश में कुछ और आ रहा है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसमें हिंदी में जो लिखा हुआ है वही माना जाएगा, इंग्लिश वाला वर्जन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि ऐसी विसंगति है तो आप उसको ध्यान से देख लें और हिंदी वाले का ही आप उसको सही मानें। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न 2021 की F सीरीज में आए हैं। मैंने यहाँ पर उनको हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन पेपर में, फिर मैं यहाँ पे उसको अपलोड किया है। तो आप देखिए, पहला प्रश्न था इसमें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 सितंबर के लिए। दूसरा प्रश्न है इसमें कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी म्यांमार यानी बर्मा। तीसरा प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मलयालम। चौथा प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, सो राइट आंसर है इसमें 552।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5वें नंबर पर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बुध। छठा प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ओणम किस भारतीय राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो सही आंसर है इसका केरल, यानी केरला में ओणम मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको इसके सिलेबस में भी आपको बताया था। पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ में क्या है, गद्यांश है। उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर के 13 तक के जो उत्तर हैं वो आपको इस गद्यांश को पढ़ के ही देने हैं। यानी आप इसको एक बार पढ़िए और फिर उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, लेकिन ध्यान ये भी रखना होता है कि टाइम का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस टाइम में ही आप इसको पढ़ लें और उन प्रश्नों के आप उत्तर दे दें। तो मैंने इसको जो पढ़ा है, पढ़ने के बाद जो आंसर्स इसमें आए हैं वो इस तरीके से हैं कि नवा प्रश्न है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अहिंसा द्वारा। 10वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय क्या है, यानी पर्यायवाची क्या है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, मानव जाति के विकास के लिए। और क्वेश्चन नंबर 13, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। और राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो 14 से लेकर के 18 तक एक और गद्यांश दिया हुआ है, यानी कि 2 गद्यांश इसमें आपके आएंगे। जिन गद्यांश को पढ़ करके आप उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो 14 से लेकर के और 18 तक के जो प्रश्न है वो इस गद्यांश पर हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो उनके प्रश्न के जो उत्तर हैं वो इसी में आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, ये सबसे आसान ब्लॉक होता है इसका। बहरहाल आपको अपना माइंड थोड़ा सा खुला रखना पड़ेगा और इसको जल्दी से आप एक इसकी आदत डाल लीजिए। जो आपकी पेपर है, जो किताब है, उस किताब में आप गद्यांश को लीजिए, उनको पढ़िए, फिर उसके प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो कुल मिलाकर के ये अभ्यास से आता है। जैसे आपको ये अभ्यास हो जाएगा तो आपको इस ब्लॉक को करने में मुश्किल से 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और इतने में आप 10 सवाल आसानी से निपटा दोगे। ये 2 गद्यांश है, दोनों गद्यांशों में से 5-5 प्रश्न आते हैं ना, 10 सवाल आते हैं। तो 14वां प्रश्न से पूछा गया कि विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी, यातायात व संचार साधनों का विकास। 15 नंबर प्रश्न है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। ऑप्शन डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17 है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। ऑप्शन ए, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। क्वेश्चन नंबर 18, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। तो और क्वेश्चन नंबर 19 से आप देखेंगे, 19 से 23 तक इसमें दिया गया है कि एक ग्राफ दिया गया है। आपको सिलेबस को आप देखेंगे तो सिलेबस में भी दिया गया है कि वहाँ पर क्या होंगे, 2 ग्राफ होंगे, दोनों ग्राफों पर आधारित प्रश्न होंगे। कितना, 10। तो यहाँ पर देखें आप कि ग्राफ दिया गया है और ग्राफ पर आधारित ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके आधार पर चूँकि समय यहाँ पर ज़्यादा लगेगा इसलिए मैंने पूरा यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ जो प्रश्न है उनके आंसर्स मैंने यहाँ पर टिक किए हैं। तो 19वां प्रश्न है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इसका जो आंसर है ना वो है डी, आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि डेटा अवेलेबल ही नहीं है इसमें। ग्राफ को अगर आप देखेंगे जिसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। तो आप यहाँ देखें ना, इस ग्राफ को देखिए तो 1.20। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें पूछा गया है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 75। 22 नंबर प्रश्न, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1, 2, 3 एंड 6। इसी तरीके से दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी एक ग्राफ है और क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 तक ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। दूसरे ग्राफ में पूछा गया है
पहला प्रश्न इसमें है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था, यानी कि आप 8 वर्ष में देखेंगे आप 8 ईयर्स, तो आपको 62.5 MT, ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल ये दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें 24 के बाद 25 में पूछा गया है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 2018 और 19 में। 26 क्वेश्चन नंबर है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का ऑप्शन डी है 3/4 था। 27 क्वेश्चन नंबर है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। राइट आंसर ऑप्शन सी 2016-17। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया, अर्थात सही आंसर है इसका 22.2%। तो इस तरीके से ये प्रश्न थे। इसके अलावा फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से 33, ये एक तालिका दी गई है और बाकी जो 5 प्रश्न है ना 29 से लेकर के 33 तक के 5 प्रश्न आपको इस तालिका पर ही निर्भर हैं, यानी इस तालिका का आपको अध्ययन करना है और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो तालिका को आप ध्यान से देखिए और फिर देखिए प्रश्न को पढ़िए। इसमें पूछा गया है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो आप ध्यान से इसको आप देखिए, है ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, सी पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 2019। 31 प्रश्न नंबर है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं, ना तो 21, 18, 52 कोई भी नहीं है इनमें से, है ना। इसके अलावा 32 देखते हैं। 32 में पूछा गया है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2016। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो ये भी डेटा इसमें सही नहीं दिया गया है, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 से 38 की बात करते हैं यहाँ पर। तो 34 से 38 में भी एक तालिका दी गई है, तो आप समझ लीजिए कि 2 गद्यांश होंगे, 2 ग्राफ होंगे और 2 तालिकाएं होंगी। तो इस तरीके 30 सवाल आपको इन्हीं पर मिलेंगे। इसमें दिया है कि 34 से 38 तक की जो तालिका है उस सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब आप यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। 34 में पूछा गया है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। सही आंसर है इसका 1.04। 35 नंबर प्रश्न है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। सही आंसर है ट्रेडबुल, ऑप्शन सी। 36 नंबर प्रश्न है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। सही आंसर है 57.82। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सितंबर। 38 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो सही आंसर है इसका 35.3। इसके अलावा 39 जो प्रश्न है, हाँ 38 तक ही आपको इस तालिका पर आंसर देने थे ना, 34 से 38 तक 5 प्रश्न। अब देखिए 39 यहाँ से आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। हिस्ट्री ये प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 40 नंबर चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, बिल्कुल सही आंसर है इसका ये। और 41 क्वेश्चन में है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जिसमें 4th, 3rd, 1st, 2nd ही सबसे पहले कौन आया था, इल्तुतमिश ने शासन किया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद में शेरशाह सूरी ने और फिर उसके बाद में अकबर ने। तो ये क्रम है इसका। हाँ, फिर है 42 क्वेश्चन नंबर, जिसमें पूछा गया निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। सही आंसर है ऑप्शन बी तुकाराम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें प्रश्न है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए बाकी ये तीनों ठीक हैं, जो डी है वो गलत है। 1709 इसमें दिखाया ना डेथ ऑफ औरंगजेब, ये गलत इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी।
क्वेश्चन नंबर 46 में आपको मिलान करना है। ये जो आपको दी गई है कि कौन इसके संस्थापक रहे हैं, जैसे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। देखेंगे पहले एक ए में है, तीसरा यानी ए ब्रह्म समाज, किसने? राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद में है बी रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। फिर है आर्य समाज, आर्य समाज में देखें दूसरा दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन सी है, ठीक है ना। और डी में आएगा पांचवा सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। अगर इनमें से किसी दो को भी आपको पता है ना तो बाकी आपको पता चल जाएगा आसानी से। 47 करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। और इसके बाद 48 बसंत विषुव होता है, ज्योग्राफी का सवाल है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 50 प्रश्न हैं इस क्वेश्चन पेपर के। शेष जो प्रश्न हैं 50, वो हम अगली जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।